पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फैज हमीद केस में जो भी मुलविस हुआ कानून अपना रास्ता बनाएगा। बानी पीटीआई की आर्मी तहवील से मुतालिक सवाल पर DGISPR का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासर के इमाम पर कानूनी और आईनी हुदूद से तजावुज़ किया। फौज किसी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार। फैज हमीद ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की। फौज की आला सतह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल का आगाज किया जा चुका। कोई शख्स मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी अमल हरकत में आता है। जिसका कोर्ट मार्शल होता है उसको सबूत पेश करने और अपील करने का हक हासिल होता है। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही इनका सरमाया है। कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। दहशतगर्दी करने और करवाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बैरूनी फंडिंग से बलोचिस्तान के बारे में बयानियां बनाया जाता है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों मासूम लोगों को निशाना बना रहे हो? बलोचिस्तान में एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाता है। बलोचिस्तान में तरक्की और अवामी बहबूद के कामों में बैरूनी अनासर रुकावटें डालने के दर पे हैं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। पाकिस्तान में कोई भी नो गो एरिया नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितना खवारिज को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। आखिरी खारजी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, एक माह में 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। वादी तिराह में ऑपरेशन के दौरान 37 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। 25 और 26 अगस्त को खवारिज ने बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले किए। ऑपरेशन में 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। रवां साल के पहले 8 माह में 32,173 ऑपरेशंस किए गए। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। फौज ने अपने दिफाई अखराजात में कमी की है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, फौज ने 100 अरब रुपए ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में जमा कराए। फौज और इसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मंदीर का GHQ में वॉर गेम्स का मुशाहिदा। शहबाज शरीफ को वॉर गेम्स में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुताल्लिक जामे ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का एहसार। ISPR के मुताबिक पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। किसी भी जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। का एहतराम करते हैं और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल एफआईआर की हुई हैं, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। जलसा जो है ये तो होना ही होना है और जलसे के रुकावट अगर बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है। ये जो बैठा हुआ है ना गवर्नर ये पर्ची पे, ये चाहता है मैं इसका नाम लूँ और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इसको मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस पर रात को सोना इसको रात नहीं। 8 सितंबर का जलसा होगा और हर हाल में होगा। किसी ने मना किया तो फिर सब देखेंगे। जलसे में रुकावटें डाली गईं तो देखना उनके साथ करते क्या हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की घनगरज बोले, गवर्नर का नाम नहीं लेना चाहता, पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूँ। अली अमीन गंडापुर शराब बरामदगी केस में पेशावर हाई कोर्ट पेश। अदालत का वज़ीर आला KP को गिरफ्तार न करने का हुक्म। राहदारी जमानत मंजूर, मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले के दिन सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। उधर बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक केस में अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी।
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी तनाव कम होने लगा। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर शामिल। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और खालिद बख्शी शरीक हुए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतालिक मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तजावीज़ पर गौर। हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका वफ्द अख्तर मेंगल के पास भेजने की तजवीज़। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले है, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की जाए। हमारे भी पार्लियामेंट के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहर इक़्तिदार में अब सिर्फ मखसूस जगह पर ही जलसे जुलूस की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद में पुरअमन जलसे और अमन आमा बिल 2024 मंजूर। तहरीक इंसाफ की बिल की मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, इस्लामाबाद में पीटीआई जलसा रोकने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, क्यों इतना खौफजदा हैं? एक जलसा रोकने के लिए इतनी काविश हो रही है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ बोले, जलसे जुलूसों को रोका नहीं जा रहा, सहूलत दी जा रही है, एक जगह मुख्तस कर दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, कोई हाइट पार्क बनाया जाए। निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम का बिल भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर। 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। हम लोग 2 केसों में बरी हो चुके हैं इसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। पता ये चला जनाब कि जो उन्होंने गवाहान उधर लाए हुए थे उसको जज साहब ने उनको ही उड़ा दिया। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते हैं? वीडियो लाते नहीं है और ऊपर हमें जो है इसका वो क्या कहते हैं, हम पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हुए। एक इनका वो नहीं है, गवाह नहीं है, सब के सब फिक्टिशियस केसेस हैं। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। इस वक्त हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। 9 मई में पीटीआई के मुलाविस होने के कोई सबूत नहीं। सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। बलूचिस्तान आग में जल रहा, किसी को फिक्र नहीं। अख्तर मेंगल से कहा है, इस्तीफा वापस ले लें। अगर आप मुसलसल मुल्क की इंस्टेबिलिटी के साथ खेलें फॉर योर पर्सनल मोटिव्स, तो फिर आप सियासत नहीं कर रहे, आप फसाद कर रहे हैं। जो आपने किरदार कुशी की, जो कौम को सबक पढ़ाया कि आपका हर मुखालिफ और हर दूसरा शख्स चोर और डाकू है, उसने कौम का इत्मीनान रेजा रेजा कर दिया। एक नौजवान ने मेरी ज़िंदगी लेने की कोशिश की और उसकी पिस्तौल से चलाई हुई गोली मेरे पेट में आज भी मौजूद है, इस बिना पे कि उसके दिमाग में नफरत भरी गई सोशल मीडिया के। बानी पीटीआई ने लोगों के जहनों में नफरत भरी। हर जलसे में हमारा नाम लेकर इल्ज़ाम तराशी की गई, चोर डाकू कहा गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि बानी पीटीआई ने मुल्क के सियासी माहौल को आलूदा कर दिया। पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है। सेहत अच्छी तो तालीम अच्छी। पंजाब में पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डेरा गाजी खान में पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का जनूबी पंजाब से आगाज किया है। ख्वाहिश है पूरे पंजाब के तमाम स्कूलों में मुकम्मल खाना फराहम करें। बहुत से लोग बड़े बड़े दावे करते हैं मगर अमली इकदाम नहीं किए जाते। नवाज शरीफ के विजन से हम महंगाई में कमी लाए हैं। महंगाई की शरह 7 साल बाद सिंगल डिजिट पर आई है। पीटीआई का एक बार फिर आवाम के पास जाने का ऐलान। जलसों की तैयारियों का आगाज कर दिया। प्लान तरतीब ज़राए के मुताबिक पीटीआई 8 सितंबर को इस्लामाबाद, 12 को कर्क में पंडाल सजाएगी, 20 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। पार्टी क़यादत ने जलसों से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर ली। मुल्क में माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से निमटना ज़रूरी है। हमारी तवज्जो मुल्क में महफूज माहौल यकीनी बनाना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का CEO समिट से खिताब। कहा, CPEC पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार वतन पहुंच गए। गुज़श्ता रात बैरून मुल्क से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। साकिब निसार ने सितंबर में पाकिस्तान आने का ऐलान किया था। कहा, पाकिस्तान आ गया हूं, सोशल मीडिया पर इल्जामात झूठे हैं, कोई जवाब नहीं दूंगा। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के बुलंदी दर्जात और वर्सा के लिए सब्र जमील की दुआ। आसिफ जरदारी ने कहा, मुश्किल की घड़ी में हम दर्दियां शहीद के अहले खाना के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में शहीद हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक केस सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची के सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। पीआईए डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर इकबाल बाजवा का एफआईए का सर्टिफिकेट जाली निकल आया। बरतानिया में तैनात डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर इकबाल बाजवा से इस्तीफा ले लिया गया। इकबाल बाजवा को 30 जुलाई को पीआईए के फाइनेंस मैनेजर बर्मिंघम ने शोकॉज नोटिस जारी किया था। इकबाल जावेद बाजवा ने 1970 में पीआईए रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत हासिल की। इकबाल जावेद बाजवा को उनके खानदान के जरिए दबाव डालकर इस्तीफा देने पर मजबूर किया। कोई बदतमीज आदमी यहाँ पे बैठा हो ना, मुझे सेनेटर, पहले मैं अवान हूँ, उसके बाद मैं सेनेटर हूँ। उस शख्स की मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसने उसकी क्या औकात है कि मुझे जैसे आदमी को वो कहे कि मैं इसको कुर्सी मारूंगा, ये टाउट है। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि वो इंतहाई नहीं, बात ये मेरे साथ चूंकि हुआ है, इस वजह से जनाब आप कमेटी बनाना चाह रहे हैं। सेनेट कमेटी में तल्ख कलामी की गूंज ऐवान बाला पहुंच गई। सेनेटर शहादत आवान और सैफुल्लाह आबड़ो में फिर गर्मा गर्मी। ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ी। सेनेटर शहादत आवान ने सैफुल्लाह आबड़ो को बदतमीज, एजेंट और टाउट करार दिया। बाद में दोनों सेनेटर्स के दरमियान सुलह करा दी गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तुर्की की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान को ताउन की पेशकश। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। तुर्की के सफीर की विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्क सफीर की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मसम्मत। दोनों ममालिक के दरमियान प्रवासों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, तुर्की की हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्की का दौरा करेंगे। तर्जुमान की हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी जब मुज़ाकरात करेंगे तो आवाम के सामने डी चौक में करेंगे, छुपकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सियासत को जिंदा रखने के लिए नौमई वाक़यात का सहारा लिया जा रहा है। 8 सितंबर के जलसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। तहरीके इंसाफ का ओढ़ना बिछोना फितना और फसाद है। इस्लामाबाद के बजाय पेशावर में तमाशे लगाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके RTS बिठाकर इक़्तिदार पर कब्जा बानी PTI ने किया था। अडियाला जेल का कैदी सहूलतकारी करने पर यकीन रखता है। जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। इस मामले को सियासत की नजर ना करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाखों की तादाद में मुकदमात हैं जिनका फैसला नहीं होता। अदालतों में मजीद जजेस तैनात किए जा सकते हैं। कराची
कराची में एमक्यूएम का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। फारूक सत्तार ने कहा कि जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक अपना जुल्म बंद करे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले कि इलेक्ट्रिक शहर में ओवर बिलिंग कर रही है। अनीस कायम खानी ने कहा मसाइल के हल तक धरना देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं पाकिस्तान और चीन मिलकर तिजारत को फरोग देंगे। चीनी सफीर ने मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है। चीनी सदर को कराची आने की दावत दी है। चीनी सफीर बोले पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। मुल्क में बिजली और गैस का बहरान है। हुक्मरान अपनी मराहत कम करने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हमारे मुआहदे की पासदारी में 17 दिन रह गए हैं। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो पुरअमन सियासी मज़ाहमत आगे बढ़ाएंगे। बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत। IMF ने फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF पाबंदियों पर अमल दरामद रवा फसल से शुरू होगा। सूबाई हुकूमतें गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेंगी, ना ही मिलों को क्रशिंग सीजन शुरू करने के मुतालिक कह सकेंगी। इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी नहीं की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है। एडवांस स्टेज पर है, कर्ज की जल्द मंजूरी हो जाएगी। IMF से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग पर बातचीत भी जल्द फाइनल हो जाएगी। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। हुकूमत ने निजी बैंक से $1 अरब कर्ज मांग लिया। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तजारती कर्ज बहाल करने की रस्मी दरख्वास्त। बैंक ने कर्ज क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ 1 जुलाई से अब तक जाँबहक अफराद की तादाद 40 हो गई। PTM में रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों से 1519 मकानात मुकम्मल मुनहदिम हुए। सैलाब से तकरीबन 60,000 एकड़ पर फसलें, 179 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। 7 पुलों को नुकसान पहुँचा। बहावलपुर में इमारत की छत गिर गई, 2 अफराद जाँबहक, 3 जख्मी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान ने हमेशा बांग्लादेश के साथ मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिश की। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा यकीन है दोनों हुकूमतों के ताउन से इन ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। कहा कश्मीर के हक़ खुद इरादियत का फैसला कश्मीरी आवाम करेंगे। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का कश्मीर से मुतालिक बयान यकतरफा है। मक्का मुकरमा में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। 4 बहन भाई रैले में बह गए, 3 की लाशें मिल गईं, चौथे की तलाश जारी। सऊदी रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मक्का मुकरमा के अलगम्स के इलाके में 4 बच्चे गाड़ी में थे। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 का नया रिकॉर्ड बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने पावर प्ले में 113 रन बनाकर तारीख रकम कर दी। कैंगरूज ने 155 रन का हदफ सिर्फ 9.4 ओवर्स में पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड ने 70 गेंदों पर 50, 25 गेंदों पर 80 रन बनाए। रोनाल्डो और मेसी 20 साल में पहली बार फीफा बैलन ड'ओर की दौड़ से बाहर। फुटबॉल की दुनिया के बड़े अवार्ड के लिए नामजदगियों का ऐलान। इंग्लैंड और स्पेन के 6, जर्मनी के 4, फ्रांस, पुर्तगाल, अर्जेंटीना और नॉर्वे के 2 फुटबॉलर शामिल।
अजीम समाजी कारकुन मदर टेरेसा की आज 27वीं बरसी। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उनकी खिदमत के एतराफ़ में 1979 में आम के नोबेल इनाम से नवाजा गया। और लेजेंड अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। सैकड़ों टीवी ड्रामों और दर्जनों फिल्मों में काम किया। आबिद अली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।